नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करते मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर बात होगी बालोद की, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के सफल और ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां काल के गाल में समाया घर का इकलौता चिराग, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने ली युवक की जान। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। खबर बजाग से, जहां जनपद पंचायत बजाग अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलाईघार में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी टंकी निर्माण कार्य पर ग्रामीणों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि लाखों रुपयों की लागत से बनी ये पानी टंकी महज 1 साल में ही जर्जर हो गई है। टंकी का छज्जा टूटकर लटक गया है, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा कई जगहों पर पानी लीकेज की समस्या भी सामने आई है। ग्रामीणों और सरपंच के अनुसार अभी तक पाइपलाइन का कार्य भी पूरा नहीं हुआ है और न ही पंचायत द्वारा टंकी का हैंडओवर लिया गया है। इसके बावजूद लाखों रुपयों का बिजली बिल आ रहा है। ग्रामीणों ने बड़ी मांग की है कि टंकी की गुणवत्ता की जांच कराई जाए और यदि आवश्यक हो तो पुनर्निर्माण कराया जाए, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई। संतोष कुमार परस्ते है, मैं ग्राम बिलाईघार का हूँ, जनपद पंचायत बजाग से। मैं हमारे गांव में जल जीवन मिशन के तहत टैंक बनाया गया है, वो जर्जर है और लाइन कनेक्शन भी बराबर नहीं हुआ है, न पानी भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता। ये सब अब ठेकेदार का लापरवाही है। कनेक्शन भी बराबर, किसी का नल में कनेक्शन नल की लगा है, नहीं लगा है, और किसी का ऐसा ही है। और जो रोड किनारे जो कनेक्शन बनाया गया वो टाँकी, उसका अक्कन ढक्कन भी नहीं है। कभी भी कोई भी चीज़ में कभी भी दुर्घटना हो सकता है उन गड्ढों पे। अभी टंकी की क्या स्थिति है? टंकी तो पूरा जर्जर है, पानी टपक रहा है पूरे टंकी से। टंकी भरेगा, सप्लाई बराबर होगा तो पानी मिलेगा। इसकी शिकायत पहले कहीं किए थे? मैंने 181 में लगाया था एक बार, उसके बाद फिर 2-4 दिन पानी जल जीवन मिशन के तहत एक पवन कोई है, सुपरवाइजर है कि क्या है, उसको मैं पूरी जानकारी दिया था। उसके बाद फिर 181 से केस वापस भी लिया हूँ मैं, और आज तक पानी नहीं मिल रहा है। नाम राजेंद्र सिंह मार्को है, ग्राम पंचायत सरपंच हूँ मैं वर्तमान में भी। और समस्या ये रही कि मतलब कहीं तो पाइप ऊपर है, कहीं तो ये है। मेरे हैंडओवर के चक्कर में मेरे घर तक चक्कर काटे। अब पता नहीं हमारे सचिव को क्या जाल खिलाए, कैसे खिलाए, तो उसके बाद वो कागज़ सचिव से ले लिया हूँ कह रहा है। और जबकि मेरे को कानों कान जानकारी नहीं है ना, हमारे ग्राम पंचायत के कोई आदमी, ना कोई पंच, ना कोई ग्राम के पब्लिक को जानकारी नहीं है। बस 2-3 दिन चला था और मेरे पास नोटिस थमा के कम से कम 6 से 7 लाख रुपए का बिजली बिल का नोटिस थमा के और लाइट काट दिया गया है मार्च तक ले। और मार्च के बाद भी, लाइट कटने के बाद भी मेरे पास बिल आते जा रहा है, बिल का प्रोग्रेस बढ़ते जा रहा है। तो मैं बेचारा कहाँ से पटाऊंगा इसको, और मैं क्या कर सकता हूँ इसको। अभी टंकी की स्थिति क्या है? टंकी की स्थिति है कि अपने आप वो छत टूट के गिर रहा है, उसका जर्जर हो रहा है और वहाँ से पानी भी लीक हो रहा है। इसलिए मैं हैंडओवर लेने के लिए मैं नहीं हो रहा था, न मैं आज तक उसके बारे में कोई जानकारी है। मेरे सचिव के मार्गदर्शन से वो क्या किए हैं वो ठेकेदार खुद बताएंगे। आपके गांव के ग्रामीणों को कहां तक नल जल योजना की सुविधा मिल रही है? कहीं नहीं मिल रही है। बस 3-4 दिन बस चालू किए थे, बस काम शुरू किए हैं। और मेरे को भाई 5-6 लाख का बिल दे देगा, मैं कैसे दे दूंगा भाई? मेरे घर में तो पैसा पड़ेगा नहीं, वो तो गांव के पब्लिक से ही पानी मिलेगा तो पैसा देंगे। ग्रामीणों की समस्या कैसे दूर होगी? अब ग्रामीण की समस्या वो नल जल सुविधा हो जाएगी। एक बोर है जो सक्सेसफुल है, ऐसा ही है पथरिया में कुआं में फिट किए हैं, लेकिन वहाँ कभी वो कुआं का पानी पीने योग्य नहीं है। बजाग से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पूर्व विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। सम्मेलन में छत्तीसगढ़ पेंशनधारी जिला कल्याण संघ, वरिष्ठ नागरिक, व्यापारी, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, पत्रकारों के साथ भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, लघु वनोपज संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष यज्ञदत्त शर्मा, पूर्व विधायक खिलावन साहू, प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर, जिलाध्यक्ष चेमन देशमुख, पवन साहू, कृष्णकांत पवार, लेखराम साहू, प्रीतम साहू, वीरेंद्र साहू, राकेश यादव, राकेश छोटू यादव, सौरभ लुनिया, देवेंद्र जायसवाल, तारिणी चंद्राकर, प्रमोद जैन, हरीश कटझरे, तीनेश्वर बघेल, ठाकुर राम चंद्राकर, प्रेम साहू, निशा योगी, जितेंद्र साहू,
कमलेश सोनी, विनोद जैन, कमल पनपालिया, मोपेंद्र साहू सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जनों का आज सम्मेलन यहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जो विविध क्षेत्रों में काम करते हैं, सभी से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त है। और हमारी जो बात 12 साल इस देश में मोदी जी ने जो काम किया सभी दिशाओं में, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो हितग्राही मूलक काम हो, चाहे विकास का, सभी स्तरों पर हमारी सरकार ने विजन 2047 को लेकर के काम किया। उसको हम जन जन तक ले जाना चाहते हैं, लोगों तक बताना चाहते हैं। इस हेतु को लेकर के ये प्रबुद्ध जन सम्मेलन का बालोद से सीनियर संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर बलौदा बाजार से है, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह एक दिवसीय प्रवास पर भाटापारा पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी एवं शहीद श्री कृष्ण गजानन खोंडे की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ महतारी चौक पर प्रतिमा का अनावरण कर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने शहीद श्री कृष्ण गजानन खोंडे परिसर में प्रतिमा का अनावरण किया और शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीद की प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। कार्यक्रम में शहीद के परिजनों से भी आत्मीय भेंट की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष आकांक्षा जायसवाल, नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा, कलेक्टर कुलदीप शर्मा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि एवं नगरवासी उपस्थित रहे। बलौदा बाजार से सी न्यूज संवाददाता बलदाव सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। आमजन की समस्याओं के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय दतिया में मंगलवार को साप्ताहिक जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से आए नागरिकों की शिकायत सुनी और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जन सुनवाई में जमीनी विवाद, मारपीट, घरेलू विवाद, आपसी झगड़े, साइबर फ्रॉड और धोखाधड़ी सहित कुल 80 प्रकरण प्रस्तुत किए गए, जिनमें कई मामलों पर तत्काल जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। इस दौरान एसडीओपी दतिया, भांडेर, सेवड़ा और बड़ौनी सहित विभिन्न थाना प्रभारी, पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक मयूर खंडेलवाल ने सभी शिकायतों के निष्पक्ष और पारदर्शी निराकरण, साइबर अपराध मामलों में गंभीर जांच, लंबित प्रकरणों की नियमित समीक्षा के निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान और पुलिस व्यवस्था के प्रति विश्वास को मजबूत करना है। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। आमजन की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से मंगलवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर स्वप्नी वानखेड़े ने जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से आए 129 से अधिक आवेदकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। जन सुनवाई में रास्ता अवरुद्ध होने, नालियों की निकासी, वृद्धावस्था पेंशन सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, सड़क निर्माण, साफ सफाई, राशन वितरण, आर्थिक सहायता और छात्रवृत्ति सहित विभिन्न मामलों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने अधिकारियों को सभी प्रकरणों का नियमानुसार और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने, लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग करने, लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि जटिल प्रकरणों में जांच कर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे और जिला प्रशासन ने नागरिकों से इस मंच का और अधिक उपयोग करने की अपील की। दतिया से सीनियर संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जन शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव द्वारा स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों के लिए प्रशिक्षण और कुकिंग प्रतियोगिता की जानकारी दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 18 जून 2026 को दोपहर 2 बजे जनपद शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव में बीआरसी अरविंद ढेरिया के मार्गदर्शन में कुकिंग प्रतियोगिता आयोजित होगी, जिसमें सभी स्कूलों की रसोइयां अपने हाथों से तैयार भोजन प्रस्तुत करेंगी। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट भोजन बनाने वाली रसोइया को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 3,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 2,000 रुपये और सांत्वना पुरस्कार 1,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में जनपद शिक्षा केंद्र जुन्नारदेव में बीएससी करुणा कुरोलिया और सीएससी सुदामा विश्वकर्मा ने रसोइयों को आवश्यक जानकारी और दिशा निर्देश दिए। शिक्षा विभाग द्वारा रसोइयों को काय का प्रशिक्षण दिया जा रहा है मैडम? सर, ये कुकिंग कंपटीशन है। प्रत्येक क्लस्टर से हमारे यहाँ 2-2 रसोइयों का हमने कंपटीशन के लिए इन्वाइट किया है और गुणवत्तापूर्ण भोजन बनाने के लिए इनका कंपटीशन है। इसमें शासन द्वारा ये नई पॉलिसी चलाई जा रही है। इसमें
कंपटीशन में जो विजेता होगा उनको 5,000 का इनाम है, प्रथम पुरस्कार। 3 पुरस्कार हैं या एक ही पुरस्कार है? नहीं, और भी पुरस्कार है। सेकंड पुरस्कार 3,000 के 2 हैं, 2,000 के 3 पुरस्कार हैं और सांत्वना पुरस्कार है 1,000 के 3। थैंक यू मैम। जुन्नारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल के साथ कैमरामैन सानू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार महिंद्रा ट्रैक्टर की चपेट में आने से वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और बूढ़ी मां चुन्नीबाई विश्वकर्मा का एकमात्र सहारा था। हादसे के बाद मंगलवार को पीड़ित मां पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और लिखित आवेदन देकर ट्रैक्टर चालक मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई, उचित मुआवजा और न्याय की मांग की। दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर, जिस पर यादव कृषि फार्म और जय द्वारिकाधीश लिखा हुआ है, पुलिस ने जब्त कर लिया है। मामले को लेकर परिजनों में शोक व्याप्त है और सभी की नजर पुलिस की आगे की कार्रवाई में टिकी है। बच्चे का न्याय मिले, जौन जी ने कार्रवाई मतलब बच्चे के साथ दुर्घटना हुई तो उसको कार्रवाई मिले। क्या नाम है अम्मा आपका? सुनिए, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, 10 जून की बात है। अजयगढ़ में, तहसील अजयगढ़ में वेटनरी अस्पताल है, पशु चिकित्सालय। उधर पे मेरे भैया मतलब खाना वाना खा के उधर पे बैठे हुए थे, रोड किनारे चल रहे थे, तो एक बहुत ही मतलब तेज गति से ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर उस समय पे लोड नहीं था, बता रहे हैं, मतलब उस समय का वीडियो ऐसा कुछ नहीं मिला है कि लोड था नहीं था। उस समय वहाँ के लोग बता रहे लोड नहीं था, लेकिन बहुत ही तेज गति से आ रहा था, लापरवाही पूर्वक चलाते हुए। शायद चालक शराब के नशे में भी था, तो वो उनको रौंदते हुए निकल गया, जिससे मेरे भाई की मृत्यु वहीं पे मौके पर ही हो गई थी। उसके बाद से ट्रैक्टर को पुलिस ने वहीं से जब्त कर लिया था। हालांकि जब्त करने के बावजूद भी जब्त कर लिया और भैया को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन घर पे कोई सूचना तुरंत नहीं दी गई। जब भैया ख़त्म हो गए और मतलब 10 से 11 बजे के बीच में रात में एक्सीडेंट हुआ था और सूचना 11:30-12 बजे घर पहुंचाई गई। उसके बाद मौत वहीं पे हो गई थी, मौके पे ही हो गई थी, लेकिन बता रहे हैं कि अस्पताल में ले जाने के बाद हुई, जबकि अस्पताल में ना कोई डॉक्टर था जो ऐसा देखे, ना कुछ था, और उनको सीधा ले जाके बंद कर दिया गया। जब मम्मी लोग वहाँ पहुँची तो उनसे मिलने भी नहीं दिया गया, ना देखने दिया गया। फिर जब नगर के कुछ लोग पहुँचे, वरिष्ठ लोग पहुँचे, उनने बोला तो फिर ताला खोल के मम्मी को दिखाने दिया गया। अच्छा, ये बताइए कि कौन सा ट्रैक्टर था और पकड़ा वो कि नहीं पकड़ा? पकड़ गया था, उसको मौके से ही जब्त कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। लाल कलर का ट्रैक्टर था, महिंद्रा ट्रैक्टर। उसमें सामने एसपी ऑफिस आए हैं, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर के ऊपर मतलब वो कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो, उसके चालक के ऊपर कार्रवाई हो और बच्चे का न्याय मिले जो कुछ हुआ है। क्योंकि घर में वही थे, हमारे बड़े भाई थे, पिताजी के जाने के बाद सब उनको सपोर्ट कर, वो मिस्त्रीगिरी का काम करते थे, वेल्डिंग वगैरह का वही चलाते थे, सब उनका डिब्बा था, वही काम करते थे। क्या नाम है आपका भैया? प्रियांशु विश्वकर्मा। अभी मिले हो आप एसपी मैडम से, क्या बोला उन्होंने? एसपी मैडम यही बोले कि गलती उनकी थी, आपके भाई की, वही रोड पे थे, मतलब भैया भी थे, शराब के नशे में थे, तो बोल रहे उन्हीं की गलती थी और ट्रैक्टर को कुछ नहीं होगा, ट्रैक्टर छूट जाएगा। जबकि चाहते हैं आपकी जांच हो? हम चाहते हैं कि पूरी जांच हो, ये किस तरीके से हुआ है, कैसे हुआ है, मतलब जानबूझकर किया गया है या फिर एक्सीडेंटल हुआ है। क्या नाम है? प्रियांशु विश्वकर्मा। पन्ना से सीनियर संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पन्ना जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और जिला चिकित्सालय सहित विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त डॉक्टरों, विशेषज्ञ चिकित्सकों के पदों को भरने की मांग को लेकर सजग युवा एसोसिएशन द्वारा अजयगढ़ चौराहा पर जनहित हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। अभियान को आम नागरिकों का व्यापक समर्थन मिला, जिसमें 200 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दर्ज कराई। अभियान में युवाओं, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने भाग लिया। नागरिकों ने जिला चिकित्सालय पन्ना सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की। इस अवसर पर अभय, वेदांत, मोहनीश, सक्षम सहित अनेक युवा मौजूद रहे। सजग युवा एसोसिएशन ने कहा कि जनहित के मुद्दों को लेकर उनका अभियान आगे भी जारी रहेगा। हमारे द्वारा ये लेटर लिखा गया है, आज हम इस लेटर को जनता को पहुंचवाएंगे, जनता को पढ़वाएंगे और उसके बाद उनसे हस्ताक्षर लेके हम आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को अपनी अपील बताएंगे कि पन्ना को डॉक्टरों की जरूरत है। भारत माता की। पन्ना से सीनियर संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
खबर रीवा से है, जहां सतना जिले के बरौंधा सर्कल में पदस्थ वन परिक्षेत्र अधिकारी ब्रजेंद्र पांडे का रीवा के एक निजी होटल में एक महिला के साथ पाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार रेंजर की पत्नी होटल पहुंची और उन्हें एक महिला के साथ कमरे में देख लिया, जिसके बाद मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। बताया गया कि पति पत्नी के बीच तीखी बहस और झड़प भी हुई, जिससे होटल परिसर और बाहर सड़क पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। वही सूत्रों के अनुसार जिस महिला के साथ रेंजर पाए गए वो भी विवाहित बताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल मामले में किसी पक्ष की ओर से आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस या प्रशासनिक शिकायत होने पर भी आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं बनी हुई हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन की रिपोर्ट। खबर श्योपुर से है, जहां ग्राम नीची राहरौन स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के 6वें दिन मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण के लिए पहुंचे। कथावाचक ने भगवान श्री कृष्ण की महारास लीला, कंस वध के लिए मथुरा गमन तथा उद्धव गोपी संवाद के अंतर्गत भ्रमर गीत का भावपूर्ण वर्णन किया। इन प्रसंगों को सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए और कई लोगों की आंखें नम हो गईं। इस अवसर पर भव्य झांकी सजाई गई और श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भजन कीर्तन में भाग लिया। आयोजन समिति के अनुसार बुधवार को सुदामा चरित्र भागवत धर्म सुखदेव जी की विदाई एवं व्यास पूजन का आयोजन होगा। वहीं गुरुवार को पूर्णाहुति के साथ हवन एवं विशाल भंडारा प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। कथा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक चल रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। श्योपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राम मिलन की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।